नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आप सबको पता है कि 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, महान अर्थशास्त्री और कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह का दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में निधन हो गया था। बड़े दुखद समाचार था ये, और पूरे देश ने उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए सबके दिल में इज्जत है, क्योंकि 2 बार प्रधानमंत्री रहने के बाद, 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहने के बाद, डॉक्टर मनमोहन सिंह पर पर्सनली तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्टाचार या किसी भी गलत कार्य का कभी आरोप नहीं लगा। हाँ, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पर जरूर भ्रष्टाचार के तरह तरह के आरोप लगे, चाहे वो कोला घोटाला हो, 2G घोटाला हो या कोई और घोटाला हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हो। बहुत सारे घोटाले उनके मंत्रिमंडल सहयोगियों पर लगे, पर पर्सनल डॉक्टर मनमोहन सिंह पर व्यक्तिगत तौर पर कोई आरोप नहीं लगा था। इस बात को सत्ता पक्ष भी मानता है आज का, और विपक्ष भी मानता है। पर जो भारत का विपक्ष है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर भी राजनीति करने से नहीं चूक रहा है। ऐसा उनके बयानों से लग रहा है, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, पर उनके बयानों से ऐसा लग रहा है कि जो भारत का विपक्ष है वो हर मुद्दे पर आज राजनीति करने पर उतारू है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर को हुआ, और 27 दिसंबर को विपक्ष की तरफ से ऐसे ऐसे बयान आए जिससे लगा कि विपक्ष अब राजनीति पर उतारू है। हालांकि जब ऐसी खबर आई कि दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, उस समय सबसे पहले पहुंचने वालों में प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा भी थे, और वो काफी देर तक वहीं रुके। और 27 दिसंबर को भारत का लगभग पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर उनको श्रद्धांजलि देने गया। जो भारत का सत्ता पक्ष है, या भारतीय जनता पार्टी या NDA, उसके मन में डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए किसी भी प्रकार का इस समय कोई भी दुर्भावना है, ऐसा दिखाई नहीं दिया। पर विपक्ष ने इस समय भी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की। विपक्ष से एक सवाल कि भारत का कौन सा प्रधानमंत्री है, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हो, चाहे वो 10 दिन के लिए हो, 1 साल के लिए हो, 10 साल के लिए हो, किसका भारत के विकास में योगदान नहीं है, या भारत को आगे बढ़ाने में जिसका योगदान नहीं है। विपक्ष ऐसी ऐसी मांग कर रहा था कि विपक्ष को लग रहा था, जो उनकी मांग थी, जैसे कांग्रेस पार्टी की मांग थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाया जाए, और जहां पर उनका अंतिम संस्कार हो वहीं पर स्मारक बनाया जाए। स्मारक बनाया जाए, यहां तक तो सब सहमत होंगे, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। और हालांकि इस डिमांड के बाद जो भारत का जो सरकार का मंत्रिमंडल था, भारत सरकार का, उसकी बैठक हुई और उसमें यह फैसला किया गया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बनाया जाएगा। स्मारक बनाने तक तो ठीक था, पर उनकी डिमांड ऐसी थी कि जहां पर अंतिम संस्कार होगा वहीं पर स्मारक बनाया जाए। अब 26 तारीख को उनकी मृत्यु हुई है, उनका निधन हुआ है, और 27 तारीख को ये डिमांड रखी जाती है, और आज 28 तारीख, आज उनका अंतिम संस्कार है। तो इतनी जल्दी जगह ढूंढना स्मारक के लिए, और जहां अंतिम संस्कार हो वहीं पर स्मारक बनाया जाए, ये पॉसिबल नहीं लगता किसी भी एंगल से। सरकार चाहती है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का स्मारक बने, ये सरकार ने साफ कर दिया है। दूसरा बयान आया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का। मुझे जो लगता है कि जयराम रमेश, जैसे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हैं और शिवसेना के संजय राउत हैं, हर पार्टी में कोई ना कोई होता है बड़बोला नेता। इन्होंने भी इस समय पर राजनीति करने की कोशिश की। उन्होंने बोला, उनका एक बयान आया कि सरकार एक सिख होने के नाते डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान कर रही है, और भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री का अपमान है। उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ सिख शब्द को जोड़ दिया। अब सिख शब्द का मतलब यह है कि अगर मनमोहन सिंह के सिखों के प्रधानमंत्री थे, वो बाकी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, जो उनके साथ सिख शब्द जोड़ा गया, कल को कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, वो किसी और जाति या धर्म से होगा या और किसी पंथ से होगा, तो उसके साथ भी यही जोड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी से एक सवाल और कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री बने तो उस सरकार में प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव की जब मृत्यु हुई तो कांग्रेस ने कितनी डिमांड करी,
कि उनका स्मारक बनाया जाए और उनके सबको जो कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है उसमें रखा जाए और लोगों के दर्शन के लिए जैसे मनमोहन सिंह का रखा गया है ऐसे ही इनका भी एक दिन के लिए वहां रखा जाए ताकि लोग इनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाए। ऐसा हुआ। अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह का इस देश के विकास में योगदान है तो पीवी नरसिम्हा राव का भी योगदान है, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि उस टीम का कैप्टन कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। जिस टीम के खिलाड़ी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उस टीम का कैप्टन था, मेरा मतलब सरकार से है, उस टीम का कैप्टन था पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव को भी उसका क्रेडिट मिलना चाहिए जो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपनी मर्जी के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र किया। उनके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं डाला, कोई दबाव नहीं डाला, ताकि इससे ही डॉक्टर मनमोहन सिंह फैसले ले पाए और भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी और पूरी दुनिया के लिए भारत का बाजार खोल दिया गया और भारत में विदेशी निवेश का आना शुरू हुआ। कभी भी पीवी नरसिम्हा राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के काम में हस्तक्षेप नहीं किया, ये मानना पड़ेगा। नहीं तो मनमोहन सिंह इतने स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते और भारत में जो विकास हुआ है उसमें उनका योगदान भी सीमित हो जाता। अगर टीम का कैप्टन ही उसमें इंटरफेयर करने लग जाता तो उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया उसमें और डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्वतंत्र काम करने दिया। तो पीवी नरसिम्हा राव के निधन पर कांग्रेस पार्टी ने ये सब डिमांड क्यों नहीं की? इसलिए लगता है कि वो राजनीति करती है, राजनीति करना चाहती है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है और दिल्ली में 2 से 3% सिख वोटर हैं और जयराम रमेश ने उन्हीं को देखते हुए बयान दिया है और ये बयान अभी जो आ रहे हैं ये आगे भी जारी रहेंगे दिल्ली के चुनावों तक, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा बयान आया संजय सिंह का। संजय सिंह ने डिमांड कर दी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न दिया जाए। संजय सिंह भी ऐसी ही राजनीति कर रहे हैं सिखों की, क्योंकि दिल्ली में 2-3% या 4% जो भी सिख हैं उनके वोटों के लिए। विपक्ष इसीलिए मेरी नजर में राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर, क्योंकि संजय सिंह को पता है कि ये बड़ा संवेदनशील मामला है और इसमें एक धर्म का एंगल जोड़ दिया जाए तो हो सकता है कुछ वोट उनको मिल जाए। संजय सिंह ने कभी नरसिम्हा राव को या जो HD देवगौड़ा है अभी वो जीवित है उनको कभी भारत रत्न देने की मांग की? IK गुजराल को, चंद्रशेखर को, BP सिंह को, मोरारजी देसाई को कभी भी इन्होंने बात की कि इनको भारत रत्न दिया जाए? क्योंकि इनका नाम लेने से इनको फायदा नहीं है, इसीलिए आम आदमी पार्टी और संजय सिंह डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत रत्न पाने के पूरे हकदार हैं और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, पर राजनीति से ऊपर उठकर, राजनीति दिमाग में रखकर ये सब नहीं सोचना चाहिए कि किसको भारत रत्न दिया जाएगा। राजनीति से ऊपर उठ के डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारत रत्न दिया जाए, ये जायज है, पर राजनीति अगर आप कर रहे हो डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम लेकर तो ये गलत है। अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी, उसके नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव ने भी डिमांड की है कि भारत सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह का अपमान कर रही है, उनका स्मारक ना बना के। अरे सरकार को टाइम दो, आपने डिमांड करी, ऐसा तो नहीं है कि सरकार आपने डिमांड करी और उसी 10 सेकंड में ही सरकार ने बोल दिया हाँ हम बनाएंगे। मंत्रिमंडल की प्रोसीजर होता है, प्रोटोकॉल है, सब कुछ पूरा किया जाएगा, उसके बाद स्मारक बनेगा। सरकार ने ये बात मानी है। अखिलेश यादव भी इसमें बीच में रोटियां सेकने के लिए आ गए। मुझे जो लगता है विपक्ष का सिर्फ एक ही मकसद है कि विरोध के लिए विरोध करना है, जो भी करना है विरोध के लिए करना है। कोई भी काम, कोई भी मसला बातचीत से नहीं होना चाहिए। अगर ये बात सरकार के समक्ष बातचीत के दौरान रखी जाती, उनके साथ बैठक की जाती और मंत्रिमंडल के सामने ये प्रस्ताव रखा जाता कि कांग्रेस ये डिमांड करती है कि उसके वयोवृद्ध नेता और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिल्ली में कहीं पर स्मारक बनाया जाए, फिर अगर सरकार मना करती तब इस पर बातचीत होनी चाहिए थी। सरकार का जवाब आया नहीं, उससे पहले ही राजनीति शुरू हो गई। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने भी बोला है कि सरकार मनमोहन सिंह का अपमान कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मनमोहन सिंह के निधन पे भी विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेकने से बात नहीं आ रहा है और डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में अगर कोई कमी रह जाती फिर आप इस चीज का हंगामा देखते कि विपक्ष आसमान सर पे उठा लेता कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में ये कमी रह गई है। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। 7 दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। भारत का झंडा आधा झुका रहेगा 7 दिन तक और प्रधानमंत्री अगले दिन पूरे मंत्रिमंडल लगभग भारत का उनके घर, उनके परिवार से मिलने पहुंचा, उनको
उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। मेरी भी संवेदनाएं और श्रद्धांजलि डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।